और ये किन्नौर गेट खतरनाक ही है भाई। किन्नौर गेट, किन्नौर स्पीति वैली भाई जबरदस्त, अति सुंदर। ये जो रिवर है ना, ये वाली जो सामने से आ रही है, ये है स्पीति रिवर। और जो इधर से आ रही है, ये है सतलुज रिवर। और आगे जाके इस रिवर का नाम बन जाता है सतलुज रिवर। और ये देखो भाई, ये है स्पीति वैली का क्लिफ हैंगर सेक्शन। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था काजा भी यहाँ से 350 किलोमीटर। तो अगर मैं डायरेक्ट आज यहाँ से काजा जाता हूँ तो उसमें लगेंगे 11 घंटे और मैं ग्यू मोनेस्ट्री नहीं जा पाऊंगा। तो आज का प्लान ये कर रहा हूँ मैं कि यहाँ से चलते हैं नाको, जो कि यहाँ से 174 किलोमीटर, जिसमें 4.5 घंटे लगेंगे। तो आज नाको में स्टे करेंगे, कल चलेंगे ग्यू मोनेस्ट्री होते हुए सीधा काजा, ग्यू मोनेस्ट्री जहाँ पे 550 साल पुरानी मम्मी। तो भाई फिलहाल नाश्ता कर रहे हैं, एक पराठा मंगा लिया है और ये अचार। तो भाई नाश्ता करते हैं और चलते हैं नाको की तरफ। तो भाई एक बार फिर से बैठे हैं गाड़ी में, और दिल्ली से अभी तक अपनी गाड़ी चल चुकी है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर। और काजा भी यहाँ से है 348, 350 किलोमीटर, जिसमें 11 घंटे लगेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं काजा। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इस व्लॉग में भाई आपको दिखाएंगे हम एक तो किन्नौर गेट, यहाँ का फेमस गेट भाई बहुत प्यारा है। और उसके बाद दिखाएंगे खाप संगम, जहाँ होता है 2 नदियों का संगम। एक तो सतलुज रिवर और दूसरा स्पीति रिवर। उसको बेसिकली क्लिफ हैंगर सेक्शन बोलते हैं, बहुत प्यारा है भाई। तो वो दिखाएंगे आपको। और आज निकलते निकलते भाई 11 बज ही गए, 11:04 हो गए हैं भाई। व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो देख रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये वाले पहाड़ देखो भाई, क्या गजब लग रहे हैं भाई। एकदम चॉकलेटी पहाड़ है, चॉकलेटी पहाड़ जैसे होता ना चॉकलेटी बॉय, वैसे पहाड़ भाई क्या सही लग रहे हैं। और सामने वाला पहाड़ कितना बड़ा है भाई, भाई कुदरत है, देख लो। और यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। और आई थिंक भाई पिछली बार मैंने देखा था यहाँ पर स्पीड लिमिट दी हुई थी, आई थिंक 55 की। वो आगे पता चलेगा, शायद 55 की थी भाई। ऐसे रास्ते 55 की स्पीड पर कौन चलाएगा भाई। यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एंटर कर जाएंगे हम किन्नौर में, और यहाँ से नाको तक। और नाको से आगे एक चेक पोस्ट आएगी, बेसिकली वहाँ से हम एंटर करेंगे स्पीति में। तो वहाँ तक भाई रोड कंडीशन एक नंबर है भाई, जबरदस्त रोड बनाए हुए हैं, जबरदस्त। बस एक पैच आएगा जो कि बहुत नैरो है, और वो है गेटवे ऑफ किन्नौर से भावानगर तक भाई। उसके बाद फिर से जबरदस्त रोड, वो तो आप पूरे व्लॉग में देख ही लोगे। ये क्या प्यारा लग रहा है भाई। भाई स्पीति है ही खूबसूरत, बहुत सुंदर है भाई स्पीति वैली। और लद्दाख, स्पीति वैली पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और लद्दाख है भाई। तो हिमाचल में और लद्दाख में ये बहुत बड़ा फर्क है कि हिमाचल में भाई वेजिटेशन मिलेगी आपको हर जगह। ये देखो जैसे पहाड़ दिख रहे हैं, इनमें पेड़ उगे हुए हैं। और जो लद्दाख के पहाड़ हैं भाई एकदम सूखे पहाड़ भाई, एक भी पेड़ नहीं मिलेगा आपको लद्दाख के पहाड़ों में। रेकोंगपियो 80 किलोमीटर, कल्पा 89। तो भाई इसीलिए हिमाचल में कहीं भी आप चले जाओगे ना, तो वहां सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लद्दाख अगर आप जाओगे तो वहां सांस लेने में दिक्कत होती है। कहीं भी चले जाओ भाई, बस लेह में आप रुकोगे, लेह में तो ठीक रहेगा। लेकिन वहां से अगर कहीं भी आगे जाओगे, जैसे बारलाचा पास या सरचू, या उससे आगे एक जगह और है भाई, बहुत प्यारी जगह है, भूल गया, हानले भाई, बहुत प्यारी जगह है। वहां भी आपको भाई सांस लेने में दिक्कत होगी ही होगी। तो अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो फैमिली को लेके मत जाना, मतलब किसी लेडीज को या बच्चों को लेके मत जाना।
तो दिक्कत हो सकती है। बच्चों को तो भाई मैंने पिछले व्लॉग में यहाँ की बताया था कि लेडीज को और बच्चों को यहाँ पर ही मत लाना। स्पीति वैली में बहुत ज़्यादा ठंड होती है भाई। रात में -26 टेम्परेचर होगा आज जहाँ मैं रुकूंगा, नाकों में भी, और काजा में जाऊँगा कल वहाँ पर भी। तो सोच सकते हो भाई -26, जबकि दिल्ली का टेम्परेचर अभी है 9 डिग्री। तो -9 भी नहीं भाई, -9 तो चल जाएगा, -9 तो अभी है नाको और काजा का टेम्परेचर। रात में तो भाई तोते उड़ जाएंगे। देखते हैं भाई कैसे सरवाइव करते हैं। अब रुकना तो पड़ेगा, अब जा रहे हैं तो। बाकी चल रहे हैं भाई इस बस के पीछे। छोल्टा, यहां भी एक पेट्रोल पंप, लेकिन अभी तो भाई टंकी एकदम फुल है, एक भी डंडा कम नहीं हुआ। तो 1-2 डंडे कम होंगे, क्योंकि बेसिकली जो पेट्रोल की डंडी जो सबसे ऊपर वाली होती है ना भाई, वही सबसे ज्यादा चलती है। मतलब ये पहले वाला डंडा है ना, ये गिरने भाई कम से कम गाड़ी हमारी चल जाती है 150 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद तो भाई लाइन लग जाती है, हर 50-60 किलोमीटर पे एक डंडा गिर जाएगा। कम भाई, कम में ही, आई थिंक 30 से 40 किलोमीटर में। तो 2-3 डंडे कम हो जाएंगे तो भाई डलवा लेंगे पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है। अब छितकुल है यहाँ से 95 किलोमीटर। छितकुल इंडियाज लास्ट विलेज भाई, उसका रास्ता भी दिखाऊंगा आपको। आई थिंक एक जगह आएगी करसम डैम, वहां से राइट कटेगा छितकुल के लिए। भाई छितकुल भी बहुत प्यारी जगह है, लेकिन उसके रास्ते जो चढ़ाई है ना 42 किलोमीटर की, भाई बहुत खतरनाक है। पूरा रास्ता टूटा हुआ है, पूरा रास्ता, और वो रास्ता नैरो भी बहुत है। छितकुल की चढ़ाई बहुत नैरो है भाई, तो छोटी गाड़ी में दिक्कत आती है, हल्की फुल्की आती है। मैं तो 3-4 बार चला गया, लेकिन भाई नया ड्राइवर बहुत मुश्किल से कवर कर पाएगा उस चढ़ाई को। तो आ रहे हो तो भाई सोच के आना। वेलकम टू किन्नौर। देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। अब यहां से तो भाई ऐसे रास्ते मिलेंगे, एकदम गोल गोल अजगर टाइप में। भाई खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन प्यारे भी उतने ही हैं। देखा थार कैसे गई रॉकेट की तरह। लोग यहाँ गाड़ी बहुत तेज भगाते हैं भाई, और सबसे बड़ी बात है हॉर्न भी नहीं देते। और अब दिखाते हैं आपको एक बहुत प्यारा झरना, बहुत ज्यादा प्यारा भाई, वो सामने। दिखा, चलो पास से दिखाते हैं भाई। ये देखो, चलो उतर के दिखाता हूँ यार। यहाँ से क्या ही देखोगे, आवाज बहुत कम आएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई। अगर ये नहीं रखा होता ना भाई ये सीडी टाइप में, तो भाई गाड़ी धो लेते हैं यहाँ पर। क्या सही है ना। और ये वाला झरना देख रहा हो कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ से आ रहा है भाई, कहाँ से आ रहा है। वो देखो वहां से आ रहा है, यहां से यहाँ, 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 और फिर यहाँ। खतरनाक ही है भाई, खतरनाक। 360 व्यू गजब। अबे कुत्ता क्या कर रहा है, देखो। क्या चाहिए, क्या चाहिए ए डोगू। चलो भाई, अब यहां से ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर जाएंगे तो वहां आएगी एक चेक पोस्ट, तो वहां होगी अपनी एंट्री। वही सवाल पूछेंगे भाई कि कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, कितने लोग हो। भाई करवा लिया एंट्री। बाकी इस बार, एक मिनट भाई, पीछे का शीशा खुला हुआ, बंद कर देता हूँ। इस बार 200 रुपये लिए है भाई मुझसे यहाँ पर, वो पता नहीं क्यों। ये देखो 200 रुपये। ओह सामने आ गया किन्नौर गेट, गेटवे ऑफ किन्नौर। चलो उतर के दिखाते हैं आपको, आगे लगा लेते हैं गाड़ी, उतर के दिखाते हैं आपको किन्नौर गेट। गाड़ी बंद कर देते हैं भाई।
भाई यहाँ पर एक ढाबा हुआ करता था, वो पता नहीं पुलिस वालों ने बंद करवा दिया या टूट गया, पता नहीं। पत्थर तो काफी पड़े हुए हैं। ये देखो भाई क्रैक आए हुए हैं, ऐसा लग रहा है बीच में से फट जाएंगे ये। और ये किन्नौर गेट, गजब। ये देखो भाई, वाह भाई, वैली देखो भाई, डर लग रहा है उधर जाते जाते भी। खतरनाक ही है भाई किन्नौर गेट, किन्नौर स्पीति वैली भाई, जबरदस्त, अति सुंदर। यही है भाई किन्नौर गेट, सही लग रहा है ना भाई? कितनी भीड़ आ गई एकदम से ना, 8-10 गाड़ी आ गई सामने देखो। राजस्थान नंबर है, दिल्ली नंबर है और हरियाणा नंबर है। भाई यहाँ चेतावनी लिखी हुई है, कृपया सेल्फी लेने के लिए इस स्थान पर गाड़ी खड़ी ना करें। पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं भाई, सही में गिरते होंगे। तो भाई अब अपनी गाड़ी से क्रॉस करेंगे गेटवे ऑफ किन्नौर। खतरनाक है भाई, खतरनाक। निकाल ले भाई। भाई यहाँ पर 5-6 गाड़ियां आ रखी थी राजस्थान पंजाब वगैरह से, तो मेरी गाड़ी के आगे लगा दी भाई एक भाई ने, तो इस वजह से आधा घंटा लेट हो गए। कोई बात नहीं भाई, वो भी एंजॉय करने आए हैं और हम भी एंजॉय करने आए हैं। बाकी अब यहाँ से भाई बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, तो यहाँ हो गए रास्ते बहुत ज्यादा नैरो, और आ रहे हैं सामने से ट्रक। ये देखो, देखा? और यहाँ स्पीड लिमिट दी हुई है 20 की, लेकिन हम चल रहे हैं 50 पे। और ये है वाटरफॉल, और इस वाटरफॉल की वजह से क्या हो गया, ये देखो, वाटर क्रॉसिंग, जो कि ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, निकल गए आराम से। ये पैच कभी सही नहीं होने वाला भाई। इतने साल हो गए मेरे को यहाँ आते आते, ये पैच ऐसा का ऐसा ही है। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, ये देखो, ये पता नहीं भाई इसको, इस रास्ते को बना क्यों नहीं रहे। 4-5 साल तो मुझे हो गए देखते देखते। खैर अभी तो रास्ते थोड़े से चौड़े कर दिए हैं ये। बाकी ये बूथ दिख रहा है, ये ऐसा ही बूथ एक पीछे होता था, तो 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता था कि भाई मतलब 12 बजे से लेके 12 बजे से यहाँ से जो गाड़ी जाती है ना किन्नौर की तरफ, किन्नौर नहीं बेसिकली रामपुर की तरफ, तो उनको जाने के लिए छोड़ते थे 12 से 2 बजे तक। और 2 बजे के बाद जो बंदे रामपुर से किन्नौर की तरफ आ रहे हैं, मतलब बेसिकली काजा स्पीति वैली की तरफ आ रहे हैं, तो 2 बजे के बाद उनको छोड़ते थे। और अब आ गए ये वाले रास्ते भाई, जो मुझे लगते हैं बहुत प्यारे। अभी तो कुछ नहीं भाई, अभी आएंगे देखना। जय माता रंडा। ये देखो भाई साहब, अबे ये क्या है, अब फिर से गिद्ध है मेरे ख्याल से। अब क्या खा रहे हैं ये देखो, ये वाले पहाड़ तो भाई बिल्कुल ही रोड पे आ रखे हैं भाई। जितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये, उतने खतरनाक भी हैं। तो कभी आओ तो इनके नीचे गाड़ी वाड़ी खड़ी मत करना, निकल लेना भाई सेफली। बिल्कुल मेंढक की आकार के हैं, मेंढक। ये देखो, लग रहे हैं ना गजब। भाई कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं ये नजारे, ये पहाड़। भाई रास्ता बनाने वाले को भी ना 21 नहीं 51 तोपों की सलामी।
जिनने पहाड़ काट के रास्ते बनाए। और ये वाला पैच भाई बहुत लंबा है, जहां पर इस तरीके के पहाड़ है। हाँ, एक पैच वहां भी है जो मैंने बताया था, वो खाप संगम, लेकिन भाई वो दिखने में क्या अल्टीमेट लगता है। वो इससे भी ज्यादा सुंदर है भाई, वो इससे भी ज्यादा सुंदर है। वो भी दिखाएंगे, तो व्लॉग को स्किप मत करो और व्लॉग को पूरा देखना भाई, मजा आ जाएगा। और अब भावानगर यहां से है 5 किलोमीटर। भावानगर के बाद भाई रोड हो जाएंगे चौड़े। सुबह से हम चल चुके हैं ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर और ना को अभी भी यहाँ से है 135 किलोमीटर के आसपास, जिसमें भाई 4 घंटे के आसपास लगने चाहिए। तो दोपहर के बज गया अभी 1, तो अगर अभी चलेंगे लगातार तो भाई 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। मतलब आज टाइम है अपने पास कि भाई रुक के कहीं पर मैगी बना लें या फिर अंडे उबाल के खा लें, तो कहीं अच्छी जगह मिलेगी। मतलब अच्छी जगह तो भाई पूरी है, कहीं थोड़ा स्पेस मिलेगा अच्छा सा, तो वहाँ रुक के अंडे उबाल के खाएंगे, कि भूख लग गई है भाई। और 3-4 अंडे उबाले खा लेंगे तो शाम तक भूख नहीं लगेगी, मतलब खाना खाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। फिर रात को ही डिनर करेंगे सीधा। इन रास्तों पे 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तो आप समझ सकते होगे कि रोड कैसे हैं और रोड कंडीशन कैसी है भाई। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। दोपहर के बज गए 1:15 और पहुंच गए टापरी। तो भाई टापरी में आप रुक के खाने पीने की चीज भी ले सकते हो, और यहाँ ठेका भी है ठेका भी और पेट्रोल पंप भी है। अब ये आ गया छोटा सा ब्रिज, जिसमें एक बार में क्रॉस होगी एक ही गाड़ी। तो भाई उधर से तो कोई गाड़ी आ नहीं रही, तो हम ही चल लेते हैं। भाई कैसी खतरनाक सी आवाज आ रही है, घड़ 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 घड़। तो आराम से चलो इस ब्रिज पे। हम भी आराम से चल रहे थे भाई 20 की स्पीड पे। अब यहाँ से थोड़ी सी आगे एक और ब्रिज आएगा, तो उस ब्रिज को क्रॉस करके हमें उस साइड जाना है। एक्चुअली पहले जो रास्ता हुआ करता था ना, वो ये वाला रास्ता होता था भाई, ये वाला। भाई साहब ट्रक आ रहा है, निकल जाएगा ना, बहुत जगह है। चलो भाई अब हमारी बारी है। आगे भी एक और गाड़ी आ रही है, हॉर्न मार देते हैं भाई। तो इस रास्ते की बता रहा था मैं भाई, पिछली बार ही बताया था, इस बार ही बता देता हूं, अभी बताते हैं। तो इस रास्ते का सीन कुछ ऐसा हुआ करता था कि जो पहाड़ है ना भाई, पहाड़ों पे से पत्थर गिरते थे रास्तों पे, तो रास्ते टूट जाते थे। बीआरओ बना देती थी, फिर पत्थर गिरते थे, फिर रास्ते टूट जाते थे, बीआरओ फिर बना देती थी भाई। फिर आखिरी में बीआरओ ने फैसला किया कि भाई तुम पत्थर गिर के टूटते रहो, हम नया रास्ता निकाल देंगे। तो तब ये नया रास्ता बनाया है। पिछली बार यहाँ 2 पुलिस वाले भाई खड़े हुए थे, तो उनने हमारी चेकिंग की थी गाड़ी की, मतलब गाड़ी की चेकिंग करती हमारी क्या। तो उनको मैंने साफ साफ बता दिया था कि भाई साहब मेरी गाड़ी में रखा हुआ है सामान खाने पीने का। तो उनने बोला भाई कोई बात नहीं, लेकिन जो भी करना भाई होटल में जाके करना, रास्ते में कुछ खाना पीना मत। मैंने कहा ठीक है जी। वैसे हम खाते पीते कहाँ हैं, मतलब खाते पीते घर के हैं, लेकिन खाते खाते हैं, पीते नहीं है भाई। वो सामने वाले पहाड़ पे, इस वाले पे भाई हल्की हल्की बर्फ दिखाई दे रही है बस। जनवरी में भी पहाड़ों पर अगर आपको इतनी सी बर्फ देखने को मिल रही है ना भाई, तो नाइंसाफी है। और चितकुल है यहाँ से 42 किलोमीटर। यहाँ से राइट लेंगे तो चितकुल, बेसिकली यहाँ से राइट, और फिर जाना पड़ता है उस वाले रास्ते पे चितकुल के लिए और सांगला वैली के लिए। सांगला वैली आई थिंक यहाँ से पड़ेगा 16 किलोमीटर के आसपास। भाई सांगला वैली बहुत बहुत प्यारी जगह है। तो अगर आप चितकुल की तरफ आ रहे हो तो भाई सांगला वैली भी देख लो, रास्ते में ही पड़ेगा वैसे सांगला वैली। पहले सांगला वैली आएगा, उसके बाद चितकुल, इंडियाज लास्ट विलेज। और अब यहाँ से भी आएगा एक ब्रिज, उस ब्रिज को क्रॉस करके हमें जाना उस तरफ। अब ये कट आया है, यहाँ से ऊपर है रेकोंगपियो और कल्पा। रेकोंगपियो यहाँ से 12 किलोमीटर और कल्पा है 20 किलोमीटर, और सीधा रास्ता जा रहा है काजा। भाई कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं, इसलिए इन रास्तों पे सामने से ज्यादा ऊपर देख के चलना पड़ता है, क्योंकि कौन सा पत्थर टक करके नीचे गिर जाए ना भाई, पता नहीं चलेगा। और अभी भी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 5 पे।
जो कि हमें ले जाएगा काजा तक। काजा तक NH5 ही रहेगा भाई, NH5 पे ही चलने वाले हैं हम। और ये आ गया एक ब्रिज। अब इसको क्रॉस करके उस साइड जाना है। और ये नदी बह रही है भाई सतलुज रिवर। अब इस नदी का नाम, एक्चुअल नेम जो है वो है सतलुज रिवर, लेकिन मैप में दिखा रहा है सुलतेज रिवर। अब व्हाट इज दिस सीन, आई डोंट नो। और यहाँ पे बन रही है टनल। नज़ारे देख रहे हो भाई, क्या खतरनाक है। और अब यहाँ से है पूह, पूह नहीं पूह, 80 किलोमीटर भाई। पूह विलेज है, विलेज बोल लो या टाउन बोल लो, वो है यहाँ से 80 किलोमीटर। और अब यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे भाई, नज़ारे और ज़्यादा अल्टीमेट होते जाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे भाई साहब। क्या लग रहा है यार भाई, यही है नेचर, कुदरत का करिश्मा।